शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उबैद बिन उमैर और एक लड़की का वाकया। एक औरत थी, इसको अपने हसन पर बड़ा नाज था। पूरे इलाके में उसके हसन का चर्चा था। औरतें इसका हसन देखने के लिए आती थी। एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी। आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फरेफ्ता थी कि मैं बहुत हूर परी हूँ। खावंद को जब देखा तो उसने बड़े नाज नखरे से बात की कि है कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। तो खावंद ने कहा, हाँ, एक शख्स है। पूछा, कौन है? उबैद बिन उमैर। ये मस्जिद नबवी में मुदर्रिस और खतीब थे। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी, तो दे मुझे इजाजत, में तुझे दिखाती हूँ वो फिसलता कैसे है। उसने कहा, ठीक है, मैं इजाजत देता हूँ। औरत को इजाजत मिल गई और वो निकली। फिर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अब जब मौलाना आबिद बिन आम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले तो औरत ने पहले इस तरीके से बात कही जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो मौलाना खड़े हो गए। इस दौरान उसने अपने चेहरे से निकाब को हटा दिया। इसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हसन और जमाल को देखेंगे तो फरेफ्ता हो जाएंगे। जिसे ही इसने ऐसा किया तो इन्होंने नजर हटा दी। वो कहने लगी, अब मुझे जानते हैं? फरमाने लगे, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहने लगी, मैं आपके पास आपकी हवाहुश पूरी करने आई हूँ। आबिद बिन आम ने फरमाया, मैं ताम से कुछ पूछता हूँ। अगर ताम ने हाँ में जवाब दिया तो फिर मैं तुम्हारे इस मामले की तरफ तवज्जो करूंगा। औरत ने कहा, अब जो भी पूछेंगे मैं इसमें आपकी हाँ में हाँ ही मिलूंगी। आबिद बिन आम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि जब मुक अलमौत तुम्हारी राह कब्ज करने के लिए आएगा तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये जरूरत पावरी की हो? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। आबिद बिन आम ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, जब तुम्हें कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा और फिर तुम्हें सवाल व जवाब के लिए बिठाया जाएगा तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये जरूरत पूरी की हो? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। आबिद बिन आम ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और फिर पूछा, जब लोगों को उनके अमाल नामे दिए जाएंगे और तुम जानती नहीं होगी कि तुम्हारा अलिफ अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये जरूरत पूरी की हो? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। आबिद बिन आम ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, और जब तुम पिल सिरात से गुजरने लगोगी और तुम न जानती होगी कि तुम लड़खड़ागी या साबित कदमी से गुजर जाओगी, तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये जरूरत पूरी की हो? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। आबिद बिन आम ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, और जब अमाल तोलने के लिए तराजू पर लाए जाएंगे और तुम न जानती होगी कि तुम्हारे नेक कामों का पल्ला भारी होगा या हल्का, तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये जरूरत पूरी की हो? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। आबिद बिन आम ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, और जब ताम सवाल और जवाब के लिए अल्लाह के सामने पेश की जाओगी तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये जरूरत पूरी की हो? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। आबिद बिन आमिर रहमा अल्लाह ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और फरमाया, थे अल्लाह की बंदी, अल्लाह की नाराजगी और अजाब से बच्चो। उसने तामहैन अपनी नेमतें अता की हैं और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है। देखो, क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी ज़िल्लत मिलेगी और आखिरत में भी ज़िल्लत मिलेगी। अब ये अल्फाज इनके मुंह से इतने दर्द से निकले वो शर्मा गई और शौहर के पास वापस आ गई। तो इसने पूछा, क्या करके आई हो? औरत ने कहा, क्या मर्द ही नेक होते हैं? औरतें नहीं नेक हो सकती। मैं भी नेक बनूंगी। इसकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद रोज वो खावंद से पूछती, इशा के वक्त के तुम्हें मेरी जरूरत है? अगर कहता हाँ तो वो वक्त खावंद के साथ गुजारती और अगर वो कहता नहीं तो जबुआ पहन लेती और सारी रात मसले पे इबादत करती। इसका खावंद कहा करता था,
पता नहीं उबैद बिन उमैर ने एक फिक्रा बोल के मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। एक वक्त था कि इसके नाजो नखरे से मैं तंग आ जाता था और फिर जब भी मैं इसे देखा मसले पर ही देखा। शिकार करने को आए शिकार हो के चले। तो ये कैफियतें उनकी इसलिए थी कि परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था। ईमान कामिल उनके दिलों में था और ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों को ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था। इस वाक़े को अल्लामा इब्न जोज़ ने नम अलावी में नकल किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।